गुड इवनिंग बच्चों, एकलव्य क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं फिर से वही श्रृंखला आपके लिए सुपर 20। सुपर 20 आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए बेटा क्लास में। और क्लास के साथ साथ प्रशांत ठाकुर, चलिए भाई शुरू करते हैं बेटा। फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। और आज का पहला क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरे दोस्तों। आ जाइए भाई, सभी लाइव आ जाइए, फटाफट से तैयार हो जाइए सभी। 3600 रुपए की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा कोमल के हिस्सों का अनुपात 1.5:2 तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए मेरे बच्चों। इसने हमें बोला कि हमारे पास एक लड़की सीमा है, हमारे पास एक लड़की कोमल है और मेरे दोस्तों एक लड़की का नाम है रीता। इन तीनों को कुछ धन बांटा गया और कुछ धन बांटा गया तो बेटा इसका रेशियो है 1.5:2। और मेरे दोस्तों कोमल और रीता का रेशियो है 2:2.5। आपको बेटा इनका रेशियो बना लेना है। और रेशियो बनाओगे मेरे बच्चों तो यहाँ मल्टीपल 2 और यहाँ भी 2, मतलब जिसके सामने खाली जगह होती है उसी को हम आगे की तरफ रख देते हैं। तो मेरे दोस्तों अब ये हो जाएगा, अगर 1.5 तो 3, 2 2 4 और इधर बेटा 2.5 और 2 कितना 5। अर्थात ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, तो बेटा टोटल कितना होता 12 होता। टोटल कितना होता 12 होता। लेकिन इसने बोला कि टोटल 12 नहीं है, 3600 है। बेटा कितना मल्टीपल बैठा है 300 मल्टीपल बैठा हुआ है। और 300 मल्टीपल बैठा है तो इसने हमसे कहा कि हमें रीता का हिस्सा ज्ञात करना है। तो रीता मेरे बच्चों कितनी है 5, तो 5 भी कितना मल्टीपल होगा 300 और 300 मल्टीपल होगा मेरे बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1500, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड भाई, आ जाइए सभी फटाफट से लाइव आ जाइए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और हमने उसे सॉल्व भी किया है मेरे दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर कितना 1500। अगर वो कोमल का पूछता तो कोमल भी 300 मल्टीपल होता और सीमा पूछती तो सीमा को भी बेटा मल्टीपल कितना होता 300 होता। वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं मेरे बच्चों। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.1 + 2.25 डिवाइडेड बाय 63 - 7.5 मल्टीपल 8 + 13 - 2.5 मल्टीपल 5। छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट यहां पर यूज किए गए हैं। आ जाइए मेरे दोस्तों, यहां से हल करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले अगर मेरे बच्चों आपने बोर्ड मास पढ़ा है तो बोर्ड मास में आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को लेते हो, फिर ऑफ को लेते हो, फिर डिवीजन लेते हो, फिर मल्टीपल लेते हो, फिर ऐड लेते हो और फिर सब्सट्रैक्शन लेते हो। तो यहां पर हमारे पास में पहले क्या होगा मल्टीपल होगा। कितना होगा बेटा मल्टीपल होगा। और मल्टीपल होगा तो बेटा 25 × 5 = 125, 12.5 हो जाएगा। अगर 13 में से मैं 12.5 घटा देता हूं तो बेटा कितना बचेगा 0.5 बचेगा। कितना बचेगा मेरे बच्चों 0.5 बचेगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे करता हूं, अब हमारा ये वाला सॉल्व हो चुका, ये वाला पूरा सॉल्व हो चुका। इधर आ जाइए मेरे दोस्तों, इधर पहले एक प्लस है तो मल्टीपल होगा, क्योंकि पहले मल्टीपल है उसके बाद ऐड होता है तो पहले मल्टीपल होगा। तो 7.5 और मल्टीपल 8 करेंगे तो 8 × 5 = 40, 4 8 7 56 और 4 60 हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा 60 और प्लस में 0.5 चलेगा यहाँ पर। 60 में प्लस
0.5 चलेगा, 60 में क्या चलेगा मेरे दोस्तों, 0.5 चलेगा। तो ये हो जाएगा 63 माइनस 60.5, ये 63 बैठा हुआ है, माइनस मेरे बच्चों कितना हो जाएगा 60.5, तो मेरे बच्चों हमारे पास बच जाएगा 2.5। क्या बच जाएगा 2.5। यहाँ तक हम हल कर चुके हैं। और 2.5 अगर 2.25 को भाग देगा, 2.5 2.5 तो बेटा एक डेसिमल नीचे 2, तो डेसिमल टू डेसिमल 25 नाम 225, 25 से 10 बार, तो हमारे पास क्या बच गया 2.1, और ये हो जाएगा बेटा पॉइंट का 9, तो 2.1 और 0.9 बेटा कितना होता है 3.0। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों कितना 3.0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी से दिल्ली, डी से कौन सा मेरे दोस्तों, दिल्ली आंसर हो जाएगा हमारा। हल्का सा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में और पूरी तरह से बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन हल करना है तो आपको कंसंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के ऊपर। वेरी गुड अभिषेक, वेलकम आपका। जी आंसर आया मेरे बच्चों सभी का। देखिए आप रोजाना क्लास लेंगे, आप किसी भी रास्ते पर रोज आते जाते हो तो उस रास्ते के बारे में आप पूरी तरह से जान जाते हो। आप चाहे कितने भी कदम चलकर आए हो तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, मतलब ये प्रक्रिया आप रोज चलते हो तो आपको महसूस होगा कि 10 कदम के बाद में एक ब्रेकर आएगा, 10 कदम के बाद में एक पेड़ आएगा, मतलब वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट होगा वो पूरा एनवायरनमेंट मेरे बच्चों आपको याद हो जाएगा। बस सेम चीज़ यही है स्टडी के ऊपर कि आप रोज़ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत सरल लगने लगेगी, और बहुत सरल लगने लगेगी तो वही बात फिर सिलेक्शन की तरफ ले जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से और कितने सरल तरीके से पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। सिलेक्शन लेना बहुत सरल चीज़ है और अगर मेरे बच्चों आप ढंग से पढ़ पा रहे हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत सरल होगी। चलिए भाई, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है। 20 मैचों में स्कोर मेरे बच्चों 35 है, तो इसका मतलब उसका टोटल कितना है बेटा 700। इसने बोला यदि पहले 12 मैचों में स्कोर 45 है, पहले 12 मैचों में औसत स्कोर उसका 45 है, तो मेरे बच्चों 45 दूना 90, 9, और 45 और 9 कितना होता है बेटा 54 होता है। 45 और 9 कितना होता है मेरे बच्चों 54, अर्थात 540 रन तो इसको यहाँ से मिल गए। तो 700 में से 540 यहाँ मिल गए मेरे दोस्तों, तो अब कितना बचा उसके पास में 260। कितना बचा 260। अच्छे से देखना मेरे दोस्तों, 700 टोटल था उसके पास में, 540 उसे मिल गया, तो मेरे बच्चों यहाँ पर उसके पास में कितना बचा, सॉरी वापस देखिए, 0 से 0, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1, 160। तो अंतिम 8 मैचों में कितना होगा, तो 160 उसने 8 मैचों में बनाया, तो मेरे बच्चों उसका अंतिम 8 मैचों में कितना होगा 20 होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी शुरू में, मतलब टोटल उसके पास में 20 मैच थे और 20 मैचों में उसका एवरेज स्कोर था बेटा 35। 20 मैचों में उसका एवरेज स्कोर था 35 और उसने बोला कि 12 मैचों में उसका स्कोर इतना है, तो बताओ आखिरी के 8 मैचों में कितना था। तो टोटल में हम एवरेज का भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा। राधे राधे शिवम साहू, राधे राधे बेटा। चलिए भाई आगे बढ़े। वेरी गुड, क्वेश्चंस पे आप फोकस करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको टफ मिलेंगे, बस यही तो मैथमेटिक्स होती है। अगर आप छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस हल करते हुए जा रहे हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है। यदि उस मैदान का परिमाप 238 है तो मैदान की लंबाई क्या होगी। मेरे बच्चों आयत क्या होता है, एक आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान होती है। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समान। उसने बोला कि लंबाई का अनुपात 5 है, अगर लंबाई 5 ये 5 है तो मेरे बच्चों ये भी 5 होगा। उसने बोला चौड़ाई 2 है, ये चौड़ाई 2 है तो ये भी चौड़ाई 2 होगी।
उस मैदान का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, कल भी तो हमारे बीच में बात हुई थी बेटा। परिमाप का मतलब होता है कि उसके चारों कोनों पर आप घूमकर आ चुके, अर्थात टोटल दूरी तय कर ली आपने। मैंने आपसे कहा कि आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से चलकर वापस आप यहीं पर आ गए, यही क्या कहलाता है बेटा, परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, परिमाप कहलाता है। और परिमाप कहलाता है तो मेरे बच्चों परिमाप होता क्या है भाई, 2 बार लंबाई आएगी और प्लस में 2 बार चौड़ाई आएगी। यही हमारा क्या होता है बेटा, आयत का परिमाप होता है। तो इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और लंबाई प्लस चौड़ाई हमारे पास आ जाता है और यही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। तो मेरे दोस्तों यहां से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, एक बार 5 और एक बार 5x, एक बार 5x और एक बार कितना 2x, और टोटल में बेटा इसने कितना दे रखा है 238। टोटल में इसने कितना दे रखा है हमको 238 दे रखा है। अभिषेक आपका आंसर डी आया। लव कुशवा नमस्ते बेटा। तो बेटा ये जाएगा 5 और 2 7x और 2 से इसको पहले हटा लो, 2 एकम 2 और 19 दूना 38, तो ये बताएगा 7x बराबर 119। तो x का भाग देंगे 7 का तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो 7 एकम 7 बेटा और 7 7 49, तो x की वैल्यू 17 आ गई। तो मैदान की लंबाई ज्ञात करो। तो मैदान की लंबाई कितनी बेटा 5x, तो लंबाई अगर 5x है तो 5 गुणा 17 से हो जाएगा और 5 गुणा 17 आएगा तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा कितना 85 इज अवर राइट आंसर। वेरी गुड। जिस बच्चे का डी ऑप्शन आया बहुत सुंदर। तो मेरे बच्चों परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे दोस्तों एक बार हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई आएगा और एक बार क्या आएगी हमारी चौड़ाई आएगी। हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यही हमारा आयत का क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाप होता है। वेरी गुड मेरे बच्चों, आंसर सभी का आ रहा है। आप देखो क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, उसकी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगने लग जाएगा। और यही मैथमेटिक्स कहती है, मेरे साथ जितना समय बिताओगे मैं आपको उतना सरल कॉन्सेप्ट दूंगी। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है, एक विक्रेता कोई बाइक रुपए 2500 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि उसे 30% की हानि होती है। अर्थात तो वो 20% की हानि पर बेचता है और 20% की हानि पर बेचता है बेटा, तो उसने उस वस्तु को कितने पर बेचा होगा, 80 पर बेचा होगा। और 80% का वैल्यू इसने हमें कितना दे रखा है, 2500 रुपये। अरे हाँ या ना भाई, 20% की हानि हो गई तो हानि हमेशा कितने के ऊपर होगी बेटा, 100 के ऊपर होगी। और 20% की हानि हमें हो गई है तो मेरे बच्चों वो वस्तु बिक गई 2500 में। इसने बोला कि वह कितने मूल्य पर बेचे कि उसे 30% की हानि होती है, अर्थात 80 का माल अब उसे 70% में बेचना है मेरे दोस्तों। तो 2500 बटा 80 और गुणा 70, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा हमारा यहाँ पर। अगर मैं 8 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 8 तिया 24 बेटा, 8 तिया 24, 10 बच गया मेरे बच्चों, 8 तिया 24, 10 बच गया हमारा। यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कट रहा, पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो 0 से 0 कैंसिल कर लो और 25 को 7 बार मल्टीपल करेंगे तो 175 डबल 0। अरे हाँ या ना भाई, 2500 में अगर हम 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 पंजे 35, 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, इसमें देंगे बेटा 8 का भाग। तो देखिए 8 का भाग देंगे बेटा 8 दूनी 16, फिर 15 बच गया, 16 15 बच गया, तो 8 एकम कितना बेटा 8, 8 दूनी 16 हो गया, 1 बच गया, 15 बच गया, 15 में भाग 8 का जाएगा नहीं, तो 8 एकम कितना हो गया मेरे बच्चों, 8 हो गया, तो कितना 70 हो गया, 70 हो गया, तो 8 8 64, फिर 60 हो गया, फिर 8 7 56, अर्थात 3187.5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया मेरे बच्चों, आपका ए फॉर अमेरिका। ऑप्शन ए आपका कैसा हो गया मेरे दोस्तों आंसर। अभिषेक वेरी गुड, आपका आंसर आया बेटा ए। वेरी गुड। ऋषभ, हरवांश, जय श्री राम, जय श्री राम बेटा। तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। वेरी गुड। इसने क्या कहा हमसे, इसने हमसे कहा मेरे दोस्तों कि 80% का वैल्यू ये है,
तो 70% का वैल्यू क्या होगा? तो 80% का ये है, तो 70% का वैल्यू क्या होगा? ठाकुर रागिनी राजा, आपका भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाएं मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। जिन बच्चों का आंसर आया वेरी गुड, जिन बच्चों का नहीं आया वो एक बार वीडियो को वापस देखना और कोशिश करना कि चीजें कैसे सरल हो सकती है। चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? यदि a प्लस बी बराबर 11 है मेरे बच्चों, a प्लस में b आपको दे रखा है कितना? 11, और फिर इधर दे रखा है ए बी बराबर में कितना? 15। तो आपसे कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? जब आपको सिंपल फॉर्मेशन देकर स्क्वायर का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? स्क्वायर करना पड़ेगा। गोविंद झा ए, ठाकुर रागिनी राजा ए, स्वामी ए, सबका ए आ रहा है। इस वाले का बताइए बेटा, पिछले वाले का आपका सबका आ चुका, तो यहाँ आ जाइए मेरे दोस्तों। अगर आपको सिंपल फॉर्मेशन देकर स्क्वायर वाला फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर बेटा कितना हो जाएगा? 121। अब बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुमसे पूछा है, प्लस 2ab की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमको? 15, और बराबर में कितना? 121। इधर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल ही रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये 15 दूना 30, 30 उधर चला जाएगा बेटा, तो 121 में से 30 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 91। और यही तो हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना? 91। हमारा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों कितना? 91। वेरी गुड। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों कितना? 91। बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड। अभिषेक, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। B4 बॉम्बे इज योर राइट आंसर बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वर्षापाल, वर्षापाल बी, वेरी गुड। गोविंद्रा झा, आपका भी बी। शिवम साहू, ओके, वेरी गुड भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बेटा और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी हुई? कोई भी व्यक्ति है, पहले किसी स्पीड से दौड़ रहा था, अब वो दूसरी स्पीड से दौड़ रहा है। इसने हमसे कहा कि उसके अंदर कितना ट्रांसफर हुआ इधर से उधर। तो बेटा पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था उसकी चाल, और आज चाल उसकी बेटा कितनी हो गई? 30 हो गई। पहले 40 थी, आज कितनी हो गई? 30। मेरे बच्चों कितने की कमी आई रे? 10 की कमी आई। और ये 10 की कमी मेरे बच्चों किसके ऊपर आई? 40 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए गुणा कितना करते हो? 100। 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से 100 कटेगा तो मेरे बच्चों वो कितनी बार जाएगा? 25%। तो हमारा जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो हो जाएगा 25% इज ओवर राइट आंसर। अगर आप लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना नहीं लिखना, आपको इतना नहीं लिखना कुछ भी। आपको पता लग गया 10 की कमी आई है किसके ऊपर? 40 के ऊपर। तो 1/4 का मतलब क्या होता है बेटा? 25%। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो बेटा आप सीखते रहिए हमारे साथ चीज़ों को, ताकि वो सवाल और भी सरल बने आपके लिए। एग्ज़ाम क्या कहती है? कम से कम समय लो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप क्वालिफाई करो, तब जाकर आप कंपटीशन में मेरिट में बने रहते हैं। अगर आप लोगों का स्पीड कम है, आपका कैलकुलेशन कम है, तो भाई आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आप जब तक टाइम मेंटेन नहीं करोगे, आपकी स्पीड मेंटेन नहीं करोगे, आप कंपटीशन से हमेशा बाहर रहोगे। तो मेरे बच्चों आपको करना क्या है? आपको वो टेक्निक सीखनी है जिन टेक्निक के जरिए आप चीज़ों को आगे ले जा सकते हो। सबका आंसर ए आया। अभिषेक आपका भी, नरसिंह आपका भी, गोविंद्रा आपका भी, और शिवम आपका भी। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर आया बहुत सुंदर, जिन बच्चों का नहीं आया बेटा वो चीज़ों को सीखिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
दिए गए, मैं हर तरह का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, अर्थमेटिक भी, एडवांस भी, बेसिक भी, जैसे जैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए स्क्रीन के ऊपर मेरे बच्चों लेकर आया हूं। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र है P, यहां पर P लिखा हुआ बेटा। दिए गए चित्र में P वृत्त का केंद्र है, वृत्त का क्या है, सॉरी O। इसकी दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तो बेटा मैं बना देता हूं। आपके पास में एक सर्कल बना हुआ है और एक सर्कल बना हुआ है, उसमें बेटा ये A है, ये B है, ये C है और ये D है और ये बेटा P है हमारा, ये O सेंटर है इसका। अब इसने देखो आगे क्या कहा हमसे, इसकी दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, काट रही है बिंदु P पर। AB बराबर 15 सेंटीमीटर है, ये A और B टोटल बेटा कितना है, ये 15 है। टोटल कितना है मेरे बच्चों, 15 है ये हमारा। और ये 15 है तो इसने बोला कि PB 9 सेंटीमीटर है, P और B 9 सेंटीमीटर है, टोटल 15 है, PB 9 है, तो AP कितना होगा बेटा, 6 होगा। अरे हाँ या ना भाई, टोटल हमारे पास 15 है मेरे बच्चों, टोटल हमारे पास ये 15 दे रखा है। अगर PB 9 है तो AP कितना होगा, 6 होगा। दूसरा इसने बोला CP 3 है, ये CP 3 है तो इस PD की लंबाई क्या होगी, इस PD की लंबाई क्या होगी। जब भी किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं आपस में काटे तो आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, आपको लिखना है AP गुणा में PB, AP गुणा में PB, AP गुणा में PB बराबर में मेरे बच्चों CP गुणा में PD, CP गुणा में PD। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके वृत्त के अंदर दो जीवाएं आपस में एक दूसरे को काटे तो आपको बस ये याद रखना है। तो AP का वैल्यू मेरे बच्चों कितना है, 6, PB का वैल्यू कितना है, 9, CP का वैल्यू कितना है, 3, और आपको वैल्यू किसका मिल जाएगा मेरे बच्चों, PD का। 3 से काटा बेटा 3 बार और 6 और 3 18 होंगे, तो PD का वैल्यू मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 18 सेंटीमीटर। राम राम अंकित राजपूत। तो आपका जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। तो आपने एक चीज सीखी यहां पर कि जब भी आपके पास में एडवांस मैथ का क्वेश्चन आए तो एडवांस से डरना नहीं है, एडवांस अर्थमेटिक से भी सरल है। अर्थमेटिक में आपको चीजों को समझना पड़ता है, जबकि एडवांस में आपको मेरे बच्चों क्या करना है, चीजों को बिल्कुल रटना पड़ता है। बस ऑप्शन नंबर सी सबका आ रहा है। वेरी गुड मिस्टर हेमंत, नमस्ते बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेयर करते रहिए बेटा, क्लास को लाइक करते रहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। वेरी गुड, चलिए फिर आगे बढ़े। वेरी गुड मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मोहन अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उन पर 20% की छूट देता है, दे दी भाई हमने, लेकिन वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% वृद्धि करके अंकित करता है। बड़ा चालाक है भाई। पहले ही उसने क्या किया, जो माल लेकर आया था मार्केट से ऊपर रेट बढ़ा के रखा उसने, और रेट बढ़ा कर रखा मेरे बच्चों, तो हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अरे भाई मेरे, एक तो हमारे पास में CP होता है, एक हमारे पास में MP होता है और एक हमारे पास में बेटा SP होता है। अर्थात ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, ये हमारा मार्क्स प्राइस है, अंकित मूल्य, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। ये तीन चीजें हमेशा आपको मिलने वाली है। इन्होंने कहा कि मोहन अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उन पर 20% की छूट देता है। हमने बोला कि माल 100 रुपए का था, प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% वृद्धि करके लिखा। तो बेटा जो टेप चिपकाई ना उस रेट के ऊपर, आप कभी भी कहीं भी जाना, आप बड़े मॉल में जाओगे तो आपको एक टैग मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगा मेरे बच्चों, टैग मिलने वाला है आपको, टैग मिलने वाला है। और टैग मिलने वाला है, उस टैग के ऊपर आपको मिलेगा बेटा यहां पर क्या, कि रेट जो कंपनी की तरफ से होती है उसको अपडेट किया जाता है।
35% की वृद्धि करके उस पर 20% की छूट दी मेरे बच्चों। और छूट किसके ऊपर मिलती है? हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर, ध्यान रखना। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है बेटा? क्रय मूल्य के ऊपर। तो 135 पर उसने 20% की छूट दी, तो बेटा माल कितने में बेचा उसने? 80% में। तो 20 से बेटा 4 बार और 20 से मेरे बच्चों 5 बार। 5 से काटा तो बेटा 5 दूनी 10 और 5 7 35। 27 मल्टीपल 4 करूंगा तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 108। अरे कितना मेरे बच्चों? 108। हमारा जो सामान था वो 100 रुपए का था और हमने उसको बेच कितने में दिया? 108 में। मतलब 8% की हमें क्या मिल गई? प्रॉफिट मिल गया। अरे किसके ऊपर? 100 के ऊपर। और 100 के ऊपर अगर हमें वो प्रॉफिट मिल गया तो हमारा आंसर कितना होगा बेटा? 8%। 8%। वेरी गुड। अभिषेक आपका सी, आकाश आपका भी, गोविंद आपका भी, शिवम, अंकित, हेमंत और आकाश, आप सभी का ऑप्शन सी है। और आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने इस सवाल को हल कर लिया। छोटे क्वेश्चन है, लड़ जाओ। बड़ा क्वेश्चन है, डरो मत, भिड़ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन हल आपको ही करना है। चाहे आप यहां करिए, चाहे आप एग्जाम हॉल में करिए, क्वेश्चन हल आपको ही करना पड़ेगा। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। 10 60 डिग्री माइनस 10 15 डिग्री, 1 प्लस 10 60 डिग्री और 10 बेटा 15 डिग्री का मान बताइए। एडवांस मैथ आई, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे क्या है मेरे बच्चों? जीत है। अगर आपने मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ को पढ़ा है, मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ को पढ़ा है बेटा, तो 10a माइनस बी आपने पढ़ा होगा। और 10a माइनस बी पढ़ा होगा तो आपको मिल गया होगा वहां पर 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a और 10b। अगर आपने टेक्नोमेट्री को पढ़ रखा है, त्रिकोणमिति को पढ़ रखा है, तो आपको वहां पर ये चीजें मिलने वाली है। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, ये बिल्कुल सेम है कि नहीं है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है? 10 60 10 15, तो ए कितना हो गया? 60 और बी कितना हो गया? 15। ये वाला फॉर्मेशन मुझे यहाँ दे रखा है, देख लीजिए। 10 60 10 15, 1 प्लस 10 60 और 10 15। तो मुझे क्या मिल गया मेरे दोस्तों? 10a माइनस बी। और 10a माइनस बी मुझे कितना मिल गया? 60 माइनस 15, अर्थात 10 45 डिग्री। और आप सभी जानते हो 10 45 डिग्री का आंसर कितना होता है मेरे बच्चों? ए होता है। शुभ गुप्ता, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही आंसर है बेटा। शुभ गुप्ता आपका बिल्कुल सही आंसर है। गोविंदरा झा आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ पर भी कमांड रखते हो तो आपको सिलेक्शन से फिर कोई नहीं रोक सकता। मैथमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर देने की मादा रखता है। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कहां से करते हैं। शिवम साहू एक बिल्कुल सही है। आकाश कुमार आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। मिस्टर नरगिस, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड मेरे बच्चों। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं बेटा एक और क्वेश्चन। कुछ छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरह से आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बेस अच्छा होता जाएगा हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे, हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा आप और भी ज़्यादा अपडेट होते रहोगे। वेरी गुड। नमस्ते अंकित राजपूत बेटा, नमस्ते। चलिए भाई, एक व्यक्ति ने अपनी चाल 3 भागों 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने ये दूरियां क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? औसत चाल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिए, औसत चाल का मतलब क्या होता है बेटा? औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी और बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल का मतलब होगा बेटा, सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा और टोटल डिस्टेंस अगर हमारा कितना होगा ये हमें पता लग जाए तो फिर हमें दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। इसने 18 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर, अर्थात हमारी जो कुल दूरी है वो 18 किलोमीटर है, वो 20 किलोमीटर है और 27 किलोमीटर है। ये हमारी होगी कुल दूरी। अब कुल समय क्या लगा उसको? तो कुल समय, समय का मतलब क्या होता है बेटा? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर
दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब मुझे रिक्वायर्ड किसकी है बेटा, टाइम की, तो डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस बेटा कितना है 20, इस 20 को इसने किस स्पीड से तय किया मेरे बच्चों, किस वो सॉरी 18 को इसने किससे तय किया मेरे बच्चों 6 से, प्लस 20 को इसने किससे तय किया 5 से, और मेरे बच्चों हमारे पास 27 है, इसको इसने किससे तय किया 9 से। अरे बोलो हमारा, बोलो यहाँ टाइम आया कि नहीं आया बेटा। इसने कहा कि कुल दूरी कितनी है, तो 18, 20 और 27। फिर इसने बोला कि कुल समय कितना होगा, तो कुल समय जो बेटा ये 18 किलोमीटर चला वो किस स्पीड से चला 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसने कोई समय लिया होगा, वही समय हमें यहाँ पर लिखना है। तो बेटा ऊपर हो जाएगा कितना 7 और 7 14 और 1 15, ऊपर तो हो जाएगा बेटा 7 और 7 14 और 1 15, 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 65 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। 65 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से टोटल टाइम। 6 से काटा बेटा 3 बार, 5 से काटा बेटा 4 बार, और 9 से काटा मेरे बच्चों 3 बार। 4 और 3 7 और 3 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 6.5 किलोमीटर पर हावर, 6.5 किलोमीटर पर हावर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे बच्चों, डी। वेरी गुड अभिषेक, आपका वेरी गुड आंसर। अंकित राजपूत आपका भी सही है, शुभ गुप्ता आपका भी सही है, अभिषेक कुमार वेरी गुड, मिस्टर हेमंत, मिस्टर नरगिस, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड मेरे बच्चों, लगातार आप अपडेट रहिए चीज़ों के साथ, आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। बस एक बार आपका बेस तैयार हो जाए, बेस तैयार होने के बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे आपके सामने। मेहनत आपको ही करनी है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, और तो सफल भी आप ही होंगे मेरे बच्चों। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है देखिए मेरे बच्चों। इसने कहा यदि 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 बराबर 0 है, ये अधूरा, एक बार मैं इसको पूरा कर देता हूं बेटा क्वेश्चन को। ये बेटा यहाँ 90 है, यहाँ पर मेरे बच्चों 90 डिग्री है। चलिए, तो हमसे पूछा कि x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा मेरे बच्चों, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 बराबर 0 हमको दे रखा है, तो मेरे बच्चों में इसको लिख सकता हूं 3, बिल्कुल बेस से समझा रहा हूं मैं, एडवांस मैथ बड़ी बात नहीं है। ये माइनस का 4 इधर आते ही मेरे बच्चों किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, तो मेरे बच्चों में इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर x बराबर 4, और ये 3 मेरे बच्चों कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अरे हाँ या ना, और ये नीचे आ जाएगा, तो मेरे बच्चों अब मैं लिख सकता हूं इसको sec x बराबर, ये स्क्वायर इधर से हटाऊंगा तो इसको रूट कर दूंगा, तो 4 का रूट तो 2, और बेटा अंडर रूट 3 हो जाएगा 3 का। अरे हाँ या ना, मुझे sec x का वैल्यू मिल गया बेटा कितना, 2/√3, 2 बटा में कितना बैठ गया बेटा, 2 बटा में √3। तो आपको बताना है मेरे बच्चों यहाँ पर sec x का वैल्यू बताना है आपको, किसका वैल्यू बताना है, sec x का वैल्यू बताना है। अब एक बात बताओ मुझे, sec 2/√3 अगर आपको आता है तो बहुत सुंदर है, अगर मैं sec x को लिखूं तो इसका उल्टा कौन होता है बेटा, cos x। बोलो हाँ या ना, cos का और sec का अगर आपने सारणी को पढ़ा है तो सारणी में ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और एक दूसरे के उल्टे होते तो बेटा ये इसका होता है। तो आप सभी को पता है कि cos x का वैल्यू कितना होता है, √3/2, कितने डिग्री के ऊपर बेटा, 30 डिग्री के ऊपर। तो sec का भी बेटा कितने डिग्री के ऊपर होगा, 30 डिग्री के ऊपर। क्या होगा बेटा, 2/√3। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर कितना, 30 डिग्री इज योर राइट आंसर। वेरी गुड, 30 डिग्री इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन तो है ही नहीं लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं मेरे बच्चे, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.2/4%, 12.2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। In how many years will be simple interest on a sum of money be equal to the principal at rate of 12/2/4% per annum, 12/2/4
परसेंटेज पर एनम। यार एक बात बताओ मुझे, ये 12 सही 2/4% का मतलब क्या है? इसका मतलब है 12 चौके 48 और 2 50, और 50 नीचे 4 है, परसेंटेज का 100 आएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा 400। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/8। अगर मैं इस परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाऊंगा, अगर मैं इस परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाऊंगा मेरे बच्चों, तो कितना आ जाएगा मेरा 1/8। एक बात बताओ मुझे, मेरा प्रिंसिपल कितना है 8, और मेरा इंटरेस्ट कितना है 1। अगर मुझे 1 साल में 1 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मुझे प्रिंसिपल के इक्वल में आना है, अर्थात 8 के इक्वल में आना है। तो 1 साल में मुझे 1 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे बच्चों 8 साल में जाकर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 8। तो बताओ कितने सालों में वह ब्याज उसके बराबर हो जाएगा 8 साल के बराबर में। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका कितना 8 हो जाएगा आंसर। वेरी गुड। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आया बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। अभिषेक आपका ए ऑप्शन है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लगातार आप क्वेश्चंस के साथ बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही हैं जो आपकी जिंदगी को सुधार सकते हैं। एक पढ़ाई वो जरिया है जिस जरिए से आप अपनी पूरी जिंदगी को, अपने पूरे पुश्तों को बिल्कुल बेहतरीन बना सकते हो। हर घर में एक इंसान ऐसा होता है जो उस घर की सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। हो सकता है भगवान ने वो काम आपको दिया हो, और भगवान ने वो काम आपको दिया तो आपको बड़ी शिद्दत के साथ उस काम को करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए कि हाँ आई कैन डू इट। उस भगवान ने आपको ये मौका दिया है, तो आप उस घर की नैया को पार लगा सकते हो मेरे बच्चों। लगातार मेहनत करिए, क्योंकि आपसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता इस वर्ल्ड में। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का साथ नहीं देगा। आप सफल होगे तो आप जीतोगे, आप असफल होगे तो आपके साथ दुनिया की कोई भी ताकत साथ नहीं रहेगी, परिवार भी आपका साथ छोड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चों खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ। PQR एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है कि PQ बराबर QR बराबर 10 सेंटीमीटर है, और PQR 90 डिग्री है। मेरे बच्चों मेरे पास में एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हो गया। और मेरे बच्चों ये कौन सा त्रिभुज है? PQ और R। PQR हमारे पास में, इसने बोला PQ बराबर में QR है। PQ है जो बेटा बराबर में किसके है? QR के। अगर ये भी 10 है तो ये भी 10 होगा। और इसने बोला कि भुजा P पर Q से खींचे जाने वाले, Q से हमने P के ऊपर एक लंब खींच दिया बेटा। PR पर बिंदु Q से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई बतानी है। इस लंब की हमें क्या बतानी है बेटा? लंबाई बतानी है। इस लंब की हमें क्या बतानी है मेरे बच्चों? लंबाई बतानी है। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड सोनम, थैंक यू बेटा सोनम। वर्षपाल आपका ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए बेटा चेक करते हैं। अगर इधर 10 है, इधर 10 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 10√2। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़कर आए हो, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़कर आए हो तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ के आए तो बेटा आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 10 का √2। अब हमसे क्या कहा इसने कि लंब ज्ञात करो, तो लंब ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा बेटा? आधार गुणा लंब और बटा में बेटा कर्ण। याद रखो ये चीजें, आधार गुणा में लंब बटा में बेटा कर्ण। आधार कितना है बेटा? 10। लंब कितना है मेरे बच्चों? 10। और कर्ण कितना है मेरे बच्चों? 10√2। 10√2, 10 से क्या कट जाएगा मेरे बच्चों? 10। तो इधर हमारे पास बचेगा 10 बटा में √2, और बटा में √2 होता है तो वही रूट ऊपर गुणा हो जाता है और वही रूट नीचे गुणा हो जाता है। अरे हाँ या ना? तो नीचे हो जाएगा मेरे बच्चों ऊपर 10√2 और नीचे हो जाएगा कितना? √2 गुणा √2 2, और 2 से कटेगा बेटा कितनी बार? 5 बार। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बेटा वो होगा D फॉर दिल्ली इज अवर राइट आंसर। D फॉर दिल्ली इज अवर राइट आंसर। एडवांस मैथ का क्वेश्चन है तो ऐसा मत सोचो कि यार ये हमसे नहीं होने वाला। अरे भाई एग्जाम में तो आएगा वो, उसको कहाँ छोड़ोगे फिर बताओ? चलो अभी तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तब उसको स्किप करके बताओ। स्किप करोगे तो सीधी सी बात आप कंपटीशन से आउट हो जाओगे। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डरना नहीं है, उन चीजों को सीखना है, और उन चीजों को सीखोगे
तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो जब भी एक समकोण त्रिभुज दिया गया हो और उसमें समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है, दो भुजाएं उसमें कैसी होगी, समान हो, और उसका लंब पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, लंब पूछा जा रहा है। तो मेरे बच्चों आपको क्या करना है, आधार का और लंब का गुणा करके उसमें कर्ण का भाग दे दो, आधार और लंब का मल्टीपल करके उसमें मेरे बच्चों किसका भाग दे दो, कर्ण का भाग दे दो, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वेरी गुड सोनम, आपका बेटा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं। लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी भी किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो बस मैं आपको यहां रिपीट करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस को। ये देखिए बेटा 77 की पावर 77 है, 77 की पावर मेरे बच्चों क्या है, 77 है, और प्लस में 77 है, को 78 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। मेरे बच्चों एक बात बताओ, कोई भी संख्या है, मैंने कहा 3 की पावर 1 है और उसको उसकी अगली संख्या से मैं भाग दूंगा, तो 3 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो बेटा भाग ही नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा कितना बच जाएगा, 3 ही बच जाएगा। विषम संख्या, विषम हमारा पावर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि 5 का पावर 1 है और 6 का भाग दूंगा, तो मेरे बच्चों रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 ही बचेगा शेषफल मेरा। अरे हाँ या ना। तो मेरे बच्चों यहाँ 77 की पावर 77 है, 77 की पावर कितनी है, 77 है, और प्लस में 77 बटा 78 है, तो 78 का भाग इसमें दूंगा मैं, तो मेरे बच्चों कितना आएगा, वो 77 ही आएगा, और 77 प्लस 77 में मुझे 78 का भाग देना है। तो बेटा 77 और 77, 7 और 7 14 हासिल की 1, 7 और 7 और 1 15, 15 में बेटा कितने का भाग देना है मुझे, 78 का। तो 78 1 जा 78, 14 में से 8 गया तो 6, और 14 में से 7 गया तो 7, तो बेटा शेषफल हमारा कितना बचा, 76। शेषफल हमारा कितना बचा मेरे बच्चों, 76। हमारा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर कितना, 76 इज योर राइट आंसर। जब भी किसी नंबर का विषम संख्या क्या दे रखी हो, पावर दे रखी हो, और उस संख्या को उसकी अगली संख्या से भाग दिया जा रहा हो, तो बेटा रिमाइंडर वो संख्या खुद ही बचेगी, रिमाइंडर वो संख्या खुद ही बचेगी, वही संख्या आपकी क्या होगी बेटा, रिमाइंडर होगी। अरे हाँ या ना। चलिए मेरे बच्चों एक और क्वेश्चन बेहतरीन, एडवांस के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज एडवांस के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्तों। वेरी गुड। चलिए अभिषेक लगातार आप बने रहिए। इसने बोला बेटा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2, और बराबर में बेटा क्या दे रखा है, 0। क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। हमसे कहा कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ। वैल्यू किसकी बतानी है, टेन थीटा की। अगर मुझे थीटा के बारे में पता लग जाए, अगर मुझे थीटा के बारे में पता लग जाए तो मेरा आंसर बिल्कुल सामने होगा। मेरे बच्चों में इसे लिख सकता हूं 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3, इस साइन स्क्वायर थीटा को बेटा मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2, और बराबर में कितना मेरे बच्चों, 0। हर कलर से मैं लिख रहा हूं आपको ताकि समस्या ना आए देखने में। बेटा मैं इसको लिख सकता हूं 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ये 3 1 से मल्टीपल होगा तो 3, और माइनस का 3 माइनस से होगा तो प्लस का कितना, 3 कोस स्क्वायर थीटा, और बेटा प्लस में कितना 2, बराबर में कितना 0। तो 4 और 3 7 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे बच्चों। अरे हाँ या ना। और ये -3 प्लस के 2 से होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आगे जाकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरफ मैं से भेजूंगा, ध्यान देना, माइनस का 3 और प्लस का 2 जब दोनों आपस में घटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 जब इधर कन्वर्ट होगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो मेरे बच्चों में लिख सकता हूं इसको कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1/7। अरे हाँ या ना। तो मैं लिख सकता हूं कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/√7। अरे 1 कितना होगा, √7। ये अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू मिल गई तो मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालने में तो कोई समस्या ही नहीं आने वाली है। तो मेरे बच्चों अगर आपने लाल बटा कक्का पढ़ा है, लाल बटा कक्का पढ़ा तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान देना, ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, ये बेटा मेरे पास में टेन थीटा होता है, ये कोट थीटा होता है, ये सेक थीटा होता है, और ये कोसेक थीटा होता है। हमें किसकी वैल्यू पता है, कोस थीटा की।
हमें वैल्यू किसकी पता है मेरे बच्चों? कोस थीटा के। और कोस थीटा कितना? 1/√7। कोस थीटा मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है मेरे बच्चों? 1। और कर्ण कितना दे रखा है? √7। √7 दे रखा है तो बेटा इसका लंब कितना हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से? √6। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? √6। √6 हो जाएगा तो इसने हमसे क्या पूछा? tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो tan थीटा का मतलब क्या है बेटा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? √6। आधार कितना है? 1। और √6 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो हमारा आंसर भी कितना होगा? √6 ही होगा। अंडर का क्या होगा मेरे बच्चों? 6 ही होगा। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं, और वो आपको लगातार मिलते रहते हैं। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है, बहुत सुंदर, कोशिश करिए। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में और लोगों से आगे लेकर जाएंगे। 100 में से 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हर बच्चा कर सकता है। 50 के बाद में फिर 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े बहुत कम लोग कर सकते हैं। और लास्ट के 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मेरे बच्चों रेयर केस में ही बच्चा कर पाता है। और लास्ट के 30 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन की नींव तक पहुंचाते हैं, सिलेक्शन की मंजिल तक आपको पहुंचाते। वेरी गुड। अभिषेक, सी ऑप्शन है। शिवम साहू, वेरी गुड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और करते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। 16 दिनों में खोद सकते हैं। 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और टाइम एंड वर्क में बेटा ये MDH वाले क्वेश्चन है। और MDH वाले क्वेश्चन है तो बिल्कुल सरल है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। हमने कहा ठीक है भाई। 32 पुरुष उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे? काम वही है, उसी काम को उन लोगों से करवाया जा रहा है। तो MDH इक्वल में MDH। मेरे बच्चों जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 16 से काटा 2 बार, 2 से काटा बेटा कितनी बार? 4 बार, 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, और 2 से कट गया बेटा 2 बार, और 3 मल्टीपल 2 करेंगे तो बेटा हमारे हावर्स कितने आ जाएंगे? 6 घंटे। प्रतिदिन उन्होंने कितने घंटे काम किया मेरे बच्चों? 6 घंटे काम किया। प्रतिदिन उन्होंने कितने घंटे काम किया बेटा? 6 घंटे काम किया। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और टाइम एंड वर्क में बेटा क्या कह रहा है? ये MDH का लगवा रहा है हमसे तड़का। MDH मसाले सच सच। अगर आप लोगों ने ऑफलाइन में ये पढ़ा है तो आप लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि MDH हमारा मसाला सच सच हो रहा है यहाँ पर। उम्मीद है सभी बच्चों का आंसर आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से आप आंसर दे पा रहे हैं। वेरी गुड अभिषेक, आप लगातार आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसने हमसे कहा मेरे बच्चे कि x + y + z बराबर 10 होता है तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब 75 है। और x y z बराबर 15 दे रखा है तो x² + y² + z² माइनस xy yz और zx का मान बताइए। मेरे बच्चों अगर आप लोगों ने अंक गणित के अलावा बीज गणित में, हाँ अभिषेक बिल्कुल आपने पढ़ा है बेटा, आपने पढ़ा है मेरे बच्चों, तभी तो हम कह रहे हैं कि आपने इसको पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेरे बच्चों, अगर आपने x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा x + y + z, और इधर हो जाएगा बेटा आपके पास में x² + y² + z²। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा ना इसके बराबर में x² + y² + z² माइनस xy माइनस में yz और माइनस में zx। ये हमारा क्या होता है बेटा? एक फॉर्मूला होता है। x + y + में क्या है? z है। इसके इक्वल में ये आता है हमेशा। अब हमें क्या दे रखा है बेटा? x + y + z बराबर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बेटा कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 75। और माइनस में x y z का वैल्यू कितना दे रखा है? 15। तो 15 × 3
45, ये 45 हो गए, ये 75, 75 में से 45 गया तो बेटा कितना बचा 30, और ये 10 इधर आएगा तो इसको डिवाइड करेगा किससे 10 से, तो बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वेरी गुड शिवम साहू, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छे से एक बार इस फॉर्मूले को देखिए मेरे बच्चे, इसने कहा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz, इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में बेटा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स होता है। हमें जिसका वैल्यू दे रखा है उसका वैल्यू हमने वहां पर सबमिट कर दिया और जिसका वैल्यू हमसे पूछा उससे उसको हमने डिवाइड कर दिया और यही हमारा क्या होगा मेरे बच्चों आंसर होगा। वेरी गुड शिवम साहू, अभिषेक और इनका सभी का सही आंसर है। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाओगे, एग्जाम देने के लिए पहुंचोगे तो ऐसा नहीं है कि हलवाई मिलने वाला है, वहां पर आपको एडवांस मैथ भी मिलने वाली है और एडवांस मैथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी को भी छोड़ दिया, ये सोच लेना मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन। एडवांस मैथ के आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं ताकि आप अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ से भी तो मोहब्बत करें, क्योंकि वही मोहब्बत तो परवान चढ़ेगी जब आपका क्लियरेंस होगा। दी गई आकृति में ओ, बेटा हमारे पास में एक आकृति दे रखी है इसने, और एक आकृति दे रखी है, इसमें बोला कि एक कोण है PRQ। ये लीजिए बेटा एक त्रिभुज बन गया हमारे बीच में और इसने बोला कि ये हमारा क्या है R है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है मेरे बच्चों, Q है। PRQ 64 डिग्री है, मतलब R है वो कितना डिग्री है 64 डिग्री। तो कोण OPQ का मान ज्ञात करें, अर्थात हमें ये वाला बताना है बेटा वैल्यू, हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये 64 डिग्री है तो ये इसका दुगना होगा मेरे बच्चों, कितना 128 डिग्री। अरे कितना होगा 128 डिग्री। किसी भी वृत्त के अंदर अगर इस तरह का त्रिभुज बनता है तो वो त्रिभुज उसका डबल वैल्यू लेकर चलता है। ये 64 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। ये पूरा हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक पूरा डिग्री है, कितना बेटा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये अकेला कितना ले गया 128 डिग्री। 128 डिग्री ले गया तो मेरे बच्चों अब कितना डिग्री बचा 52 डिग्री, और 52 डिग्री बचा तो इन दोनों हमारी भुजाएं हैं वो कैसी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो बेटा इसकी दोनों भुजाएं कैसी होगी समान, और दोनों भुजाएं समान होगी तो दोनों कोण कैसे होंगे समान, अर्थात 52 है तो 52 है तो बेटा दोनों समान है तो एक कितने का हो जाएगा 26 डिग्री का। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चों एक चीज का ध्यान रखना बस यहाँ पर कि किसी भी वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है और एक त्रिभुज के अगर नीचे छोटा त्रिभुज बना हुआ है तो हमेशा समद्विबाहु बनेगा। दूसरा वो उस त्रिभुज की वैल्यू का कैसा बनेगा डबल बनेगा हमेशा। ये 64 है तो ये 128 है, 128 तो ये त्रिभुज हमारा कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। अरे कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री में से हमें 128 तो मिल चुका, और 128 मिल चुका तो बेटा हमारा कितना वैल्यू बचा 52। अब 52 वैल्यू ये दोनों बोलो बराबर बांटेंगे नहीं बांटेंगे, क्यों बांटेंगे क्योंकि दोनों कैसे हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज का भुजाएं समान तो कोण भी समान, और भुजाएं समान कोण समान तो बेटा ये 52 तो ये 26 तो ये भी कितना 26। तो हमसे पूछा इसने कि P का वैल्यू 26 डिग्री। अगर Q पूछता तो Q का वैल्यू भी बेटा कितना आता 26 डिग्री। वेरी गुड, 26 डिग्री आपका क्या होता आंसर होता। सर एक बार लॉक खोलना इसका। चलिए मेरे बच्चे बढ़ते हैं आगे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर तरह के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुछ एडवांस के हैं कुछ अर्थमेटिक के हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, थोड़ा स्ट्रेस में भी लाएंगे। क्योंकि स्ट्रेस में क्यों लाएंगे क्योंकि आपने एडवांस मैथ नहीं पढ़ी, और अगर आप ये सोचते हो कि एडवांस मैथ से बचा जा सकता है तो असंभव है, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा। हो सकता है आप क्लासरूम में छोड़ दो, अभी छोड़ दो। एक साड़ी को 36,060 में बेचने से यदि दुकानदार को 15% की हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना होगा। मेरे बच्चों 15% की हानि हो गई तो उसने बेचा कितने में 85% में, और 85% में बेचा तो उसको कितना मिला
3060 रुपए। अब वो कह रहा है कि मैं 85% में नहीं, इसको 120% में बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए अब। और प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है? 100 के ऊपर। लॉस प्रॉफिट हमेशा 100 के ऊपर चलता है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों 3060 अपॉन में 85 और बेटा इधर कितना 120। मेरे बच्चों सबसे पहले आप इसे 5 से काट लो। 5 से काटा 17 बार और 5 से काटा बेटा कितनी बार? 24 बार। 17 से बेटा इसको काटो, 17 एकम 17, 17 से 12 बचा और 17 तो मेरे बच्चों इधर 12 तो 126 और 17 से 8 करेंगे तो 8 7 56 5 136 136। यहाँ देखो मेरे बच्चों 17 से काटेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17 13 बच गया और 8 बार काटा तो बेटा 136। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 24 से मल्टीपल, 18 चौके 72, हासिल की 7, 36 और 7 मेरे बच्चों कितना होता है? 43। अर्थात 4320 रुपए में वो इसको बेचना चाहता है। 4320 रुपए में इसको क्या करना चाहता है? बेचना चाहता है। अब एक बच्चा यहां पर अगर कोई भी बच्चा होगा तो इसको 9 से मल्टीपल करते हुए निकालेगा। क्यों? क्योंकि देखो 6 और 3 का वैल्यू कितना होता है? 9। अर्थात जो भी आंसर आएगा वो 9 की वैल्यू के साथ आएगा। अगर आपने डिजिटल सम को पढ़ रखा है तो आपका बेहतरीन आंसर होगा डी के साथ। अभिषेक क्या कह रहे हैं बेटा आप? डी के साथ नहीं मेरे बच्चे, बी आएगा आंसर 4320। वेरी गुड आंसर, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम स्क्रीन की तरफ। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा है एकलव्य क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आप सभी मेरे बच्चों इसके साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, अपने जितने भी दोस्त हैं मिलने वाले उनको बताइए कि रोज शाम को 8 बजे आपकी यूट्यूब पर क्लास आती है। मैथमेटिक्स की क्लास आती है जो आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। एकलव्य क्लासेज का आपका शेड्यूल है पूरी तरह से फिक्स्ड बेटा। 7 से 8 आप साइंस पढ़िए, 8 से 9 आप मैथ पढ़िए और 9 से 10 आप जीएस पढ़िए। खाना बनाते वक्त पढ़िए, खाना खाते वक्त पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, बस मोबाइल को चालू रख के देखिए, कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे कल इसी समय इसी वक्त। एकलव्य क्लासेज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।